जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान वीर हनुमान की कृपा से सुंदर कांड का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। ये पाठ हम हिंदी में श्रवण करेंगे क्योंकि हिंदी में पाठ सभी को समझ आ जाता है। तो हम भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आज इस पाठ को श्रवण करते हैं। तो चलो पाठ प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड। जय श्री राम। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वह बोले, हमें इस पाठ में करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि कौन से वचन भगवान हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे थे। कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी द्वारा पूछने पर जामवंत ने कहा कि हे महाबली हनुमान, चुप क्यों बैठे हो? तुम बल में पवन के समान ही हो, तुम पवन के पुत्र हो। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है तात जिसे तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो अवतार ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। बस हनुमान जी को अपने बल और कार्य का स्मरण हो गया और तुरंत ही अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया और सब साथी बानरों से बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर ना लौट आऊं। काम अवश्य होगा। ऐसा कहकर हृदय में श्री राम को धारण करके हनुमान जी चले। समुद्र के भीतर एक बड़ा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? देवताओं ने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर सुनाऊं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लें। जैसे ही सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी तो हनुमान जी उसका दूना रूप बना दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल से उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। वीर हनुमान जी उसको मार समुद्र के पार कर गए। वहां जाकर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं की ओर से रखवाली करते हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी बोली, कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह राक्षसी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की। रावण को शयन कक्ष में देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहीं भगवान का एक अलग मंदिर भी बना हुआ था। उसी समय भविष्य जी जागे और राम नाम का स्मरण किया।
तब ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आ गए और प्रणाम करके कुशल पूछी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रह रही थी वह कथा कही। हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शनों की युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी फिर वही रूप धारण करके वहां आ गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए मन में श्री राम जी के चरणों में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत ही दुखी हुए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, तू मुझे धोखे से हर लाया है। रे अधर्मी निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकाली और गुस्से से बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर मैं इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में ये कहना ना माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण महल में चला गया। उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। मैं पुकार कर कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपदा की संगनी है, जल्दी कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब सहा नहीं जाता। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में व्याकुल हो उठी। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। उसी समय हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। नेत्रों में जल भर आया, बड़े दुख से बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन से बोले कि हे माता, मन में गलानी न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके लिए दूना प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य तो केवल मेरा मन ही जानता है और वह सदा ही तेरे पास रहता है। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान शरीर था। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया
उन्होंने श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो और श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम पूर्ण मगन हो गए। फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। हनुमान जी को बुद्धि और बल से निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाथ को भेजा। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटाकर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया। वहाँ बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। हनुमान उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। अंत में उसने ब्रह्म शास्त्र का संधान किया। हनुमान जी मूर्छित हो गए। वहाँ उनको नागपाश में बांधकर ले गया। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध लिया। हनुमान को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध को स्मरण किया। उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति ने कहा कि रे वानर, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन उजाड़ कर नष्ट कर डाला? हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, सुन, जो देवता की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे खर दूषण तृष्णा और बाली को मार डाला, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर कर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें नहीं बचा सकते। मोही जिनका मूल है, ऐसे तुम रूप अभिमान का त्याग करके रघुकुल के स्वामी दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सुनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, पर महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें बंदर यह बड़ा ज्ञानी मिला। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहु ही क्रोधित हो गया और मूर्ख रे प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। इतना कहते ही जब राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो उसी समय विभीषण जी दरबार में आए और रावण को प्रणाम किया। वह विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना मर्यादा के खिलाफ है, अतः इसे कोई और दंड दिया जाए। तब रावण को भी सभी राक्षसों ने कहा कि ये सलाह उत्तम है। तब रावण ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो, उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने की लंका में जा पहुंचे। अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा था, लोग हैरान हो रहे थे। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थीं। हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हनुमान जी ने उल्ट पुल्ट कर सारी लंका जला दी, फिर समुद्र में कूद पड़े। फिर छोटा सा रूप धारण करके श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए।
सीता जी ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने उसे हर्ष पूर्वक ले लिया। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। समुन्दर लांघकर वह इस पार आए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुश हुए। उसने आकर सुग्रीव के चरणों में शीश नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े आत्म के साथ मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। सब वानर आकर उनके चरणों में गिर पड़े। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, प्रभु के कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो किया उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। प्राण जाए तो किस मार्ग से चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले कि करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीता जी को ले आइए। हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित आंखों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। बोले कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम के कर कमल जिसके सिर पर हैं, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। राम कृपा का वरदान पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शुकन हुए। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर आ उतरे। उधर जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। दूतों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। मन में बहुत चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। रावण ज्यों ही सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि उचित सलाह कहिए। तब वह हंसे और बोले, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और ये वचन बोले कि हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में जाएं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वह समस्त लोगों के स्वामी और कालों के भी काल है। मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मद और मोह को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे तात, चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि हे दोस्त, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर और मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर
मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। विचार करते भविष्य करते हुए रघुनाथ जी के पास गए और विचार करते हुए वह शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने भविष्य को आते देखा तो सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर देना। वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसको प्राणों की तरह रखूंगा। भविष्य जी को आगे करके वानर फिर वहां चले जहां श्री रघुनाथ जी को आगे करके वानर फिर वहां से चले जहां श्री रघुनाथ जी थे। दोनों भाइयों को भविष्य जी ने दूर से देखा। शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वह पलक रोककर एक तक देखते ही रह गए। मन में धीरज कर उन्होंने कोमल वचन कहे कि हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ। प्रभु, भव के भय का नाश करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भविष्य जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने भविष्य जी को हृदय से लगा लिया। उनको अपने पास बैठाकर श्री राम भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडी में बसते हो, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। भविष्य ने कहा, रघुनाथ जी, आपके चरणाबिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ। मेरे सारे भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे किसी प्रकार का भय नहीं व्यापता। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को आपने नेत्रों से देखा है। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, मैं तुम्हें अपना सद्भाव कहता हूँ, जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हितों में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वह मनुष्य मुझे प्राणों के समान है। तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही भविष्य जी बोले, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा तथा शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति रघुनाथ जी ने भविष्य जी को बहुत ही सख्त दे दी। अपना सेवक जानकर भविष्य को अपना लिया। फिर सब कुछ जानने वाले राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि वीर वानर राज राम, सुग्रीव और लंकापति भविष्य, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। भविष्य जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, वह विचार कर उपाय बता देंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, दैव का कौन सा भरोसा, आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए और किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही भविष्य प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। कपट से वानर का शरीर धार कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की संहारना करने लगे। श्री राम का यश गान करते हुए वे लंका के वापस आए तो उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। 10 मुख रावण से हंसकर बात पूछी। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका भाई श्री राम जी से मिला तब उसे पहुंचते ही श्री राम जी ने राज तिलक कर दिया। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। एक भी बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र में राह मांग रहे हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा। बस मैंने
शत्रु के बल और बुद्धि की राह था पाली है। जिसके पास भविष्य जैसा डरपोक मंत्री हो, जगत में उसे विभूति कहाँ। दूत ने कहा कि हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुंदर विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सौंप डालूं। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, भयंकर अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र की हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। जब समुद्र ने जीवों को जलते पाया, तब सोने के थाल में अनेकों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। हे नाथ, नील और नल 2 बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पत्थर भी आपके प्रताप से समुद्र पर तर जाएंगे। श्री रघुनाथ जी गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और ये मूर्ख मन तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंडलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर के तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला ये श्री रामचरितमानस का 5वें अध्याय का पाठ है, जिसे सुंदर कांड कहते हैं। तो हमने भगवान वीर हनुमान की विशेष कृपा का पाठ, उनकी शक्ति का पाठ, सुंदर कांड का श्रवण किया। तो जो सुंदर कांड पाठ का श्रवण करते हैं उन पर भगवान वीर हनुमान की, भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है। तो हम वीर हनुमान जी से ये क्षमा चाहते हैं कि इस पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई है, भूल से, ज्ञान से, भूल भ्रांति से कोई भी हमसे कोई शब्द गलत बोला गया है, तो उसके लिए वीर बजरंगी हमें माफ करें और हमारे पाठ को स्वीकार करें। जो जो इस पाठ को कह रहे हैं, सुन रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, उन पर भगवान वीर हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त हो। वीर हनुमान अपना विशेष कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखें। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जय वीर हनुमान।